True forgiveness. True forgiveness is not an action after the fact. It is an attitude with which you enter each moment. जीवन जीने का तरीका बदल जाएगा. कितना सिंपल है. अभी हमारे जीवन में क्या चलता है? कोई बात होती है, कोई कुछ कहता है, करता है, हम हर्ट क्रिएट करते हैं, फिर हम उसको लंबा पकड़ते हैं, हमें बुरा लगता है. कई बार सामने वाला अपोलोजाइज करता है, कई बार नहीं करता. बट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट हमें टाइम लगता है कि हम धीरे धीरे उसके नज़रिए को समझें. नहीं समझ में आए तो भी उस बात को एक्सेप्ट करें और धीरे 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 अपने हर्ट को हम हील करना शुरू करें. और जब वो हर्ट हील हो जाएगा देन वी विल से वी हैव फॉरगिवन. इस चीज़ को 10 मिनट लग सकते हैं, 10 साल भी लग 10 साल भी लग सकते हैं. और कई बार कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसको हम हील नहीं करते. उनके लिए हम कहते हैं ये हील होती नहीं. इट्स नॉट कि ये होती नहीं, हम हील करते नहीं. और क्योंकि हम हील करते नहीं, हम उनको फॉरगिव करते नहीं. और क्योंकि हम उनको फॉरगिव करते नहीं, हम अपने आप को फॉरगिव करते नहीं. विच मीन्स वी कंटिन्यू टू लिव इन पेन. ये लाइन बहुत अच्छी है, रिपीट करिए प्लीज. क्योंकि हम उनको फॉरगिव करते नहीं तो हम अपने आप को फॉरगिव करते नहीं. बिल्कुल ना. अगर मैं आपकी किसी बात से नाराज़ हो, वो बात छोटी हो सकती है, वो बात बहुत बड़ी हो सकती है, तो मैंने अगर दर्द पकड़ के रखा है और मैंने अपने आप से कहा आई कैन नॉट फॉरगिव देम, या ये बात इतनी बड़ी थी कि ये क्षमा मैं नहीं कर सकती, तो क्षमा नहीं कर सकती मतलब मैं उस दर्द को रिलीज़ नहीं कर सकती, उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकती. तो वो दर्द पकड़ के रखा है, तो किसको फॉरगिव नहीं किया? अपने आप को. किस पर रहम नहीं किया? दर्द तो फाइनली नुकसान तो अपना ही है. अपना ही है एक्चुअली, दूसरे का तो है ही नहीं. वो तो भूल भी क्या होगा, उसको तो रजिस्टर ही नहीं हुई होगी बात. हो सकता है अभी अगर आप कुछ कहकर चले जाएं, आपको तो रियलाइज ही नहीं होगा कि वो गलत है, क्योंकि आपके नजरिए से वो गलत है ही नहीं. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. वो आपके नजरिए से गलत था ही नहीं. फॉर यू दैट केम नेचुरल. लेकिन कई बार व्हाट कम्स नेचुरल टू यू मेरे लिए गलत होगा. अब मुझे वो गलत लगेगा, मैंने हर्ट क्रिएट किया. कुछ समय तक मैंने सोचा आप आकर अपोलोजाइज करेंगे, आपने अपोलोजाइज भी नहीं किया. अब अपोलोजाइज इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको तो लगा ही नहीं कि उसमें कुछ गलत था. तो जब आपको लगा ही नहीं तो अपोलॉजी नहीं, रियलाइजेशन नहीं, तो भूलने का क्वेश्चन ही नहीं, क्योंकि यहाँ याद ही नहीं किया तो भूलना किस बात को है. तो इसका मतलब उस इंसिडेंट का आपके ऊपर कोई प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ा है. सो व्हेन वी से दिस के आई एम नॉट बीइंग एबल टू फॉरगिव देम, मैं उनको क्षमा नहीं कर पा रही, द लाइन नीड्स टू बी चेक्ड. फॉरगिव करना मतलब किसी को किसी चीज से मुक्त करना. आई फॉरगिव देम, जैसे अगर मुक्त करना ना, अगर मोटी भाषा में चोर और पुलिस दोनों हथकड़ी, दोनों बंधे हुए हैं. दोनों नहीं बंधे हुए, दोनों नहीं बंधे हुए. सामने वाला तो फ्री है बिल्कुल, वो नहीं बंधा हुआ. बंधे हुए सिर्फ हम हैं यहाँ चेन्स के अंदर. फॉरगिव करना मतलब किसी को मुक्त करना. अगर आपने आकर मेरे साथ कुछ गलत किया जो मेरे हिसाब से गलत है, आपको वो गलत नहीं लगा, आपको उसकी कोई रियलाइजेशन नहीं है क्योंकि गलत ही नहीं लगा, आपको बुरा भी नहीं लगा क्योंकि आपको गलत ही नहीं लगा, तो आपके अंदर यहाँ क्या क्रिएट हुआ है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं क्रिएट हुआ है. कोई दर्द नहीं है, वो इंसिडेंट भी रजिस्टर नहीं हुआ है. तो आई फॉरगिव यू का मीनिंग क्या है? पर मैं आपको किस चीज से मुक्त करूं? किस चीज से एक्चुअली बताइए. किसी से भी नहीं. आपको मुक्त कर ही नहीं सकते क्योंकि आप किसी चीज में बंधे ही नहीं, आप किसी दर्द में बंधे ही नहीं. हाँ, ये होता है जब सामने वाला अपनी गलती कई बार रियलाइज करे कि नहीं ये मेरे से गलत था और उसको गिल्ट है कि मेरे से गलत हुआ. फिर अगर हम उस व्यक्ति को कहते हैं छोड़ दो,
इस बात को भूल जाओ, इसमें कुछ नहीं था, हो गया ना, बात आई, बात गई, ख़त्म हुई। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि बाय रिलीजिंग इट फ्रॉम आवर सेल्फ, सामने वाले के मन से भी वो बात रिलीज हो जाए। तो आई फॉरगिव यू, लेकिन वो आई फॉरगिव यू मेरे कहने के बाद भी ज़रूरी नहीं है सामने वाला मुक्त होगा, ज़रूरी नहीं है। सपोज आई से टू यू आई फॉरगिव यू, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि आप उस गिल्ट को इमिडिएटली रिलीज कर देंगे। हो सकता है आप उस गिल्ट को कई दिनों तक, कई महीनों तक पकड़ के रखें। तो आई डू नॉट हैव द पावर टू फॉरगिव एनीबडी, क्योंकि आई डू नॉट हैव द पावर टू रिलीज द इमोशन फ्रॉम एनीवन एल्सेस माइंड। तो हम मुक्ति किसी और को नहीं दे सकते। हम शब्द बोल सकते हैं, कोई बात नहीं, भूल जाओ, छोड़ दो, होता है ऐसा, हम शब्द बोल सकते हैं। सामने वाला हमारे शब्दों को लेकर हो सकता है अपने को मुक्ति दे दे उस दर्द से, और हो सकता है कुछ टाइम अभी भी वो उसको पकड़ के रखे। सो टुडे वी हैव टू अंडरस्टैंड कौन मुझे मुक्ति दे सकता है और मैं किसको मुक्ति दे सकती हूँ। कोई और मुझे फॉरगिव नहीं कर सकता, मैं किसी को फॉरगिव नहीं कर सकती, which means I cannot give liberation to anybody, nobody can give liberation to me. I only have the power to liberate myself from pain. I have only the power to liberate myself From from the pain. pain. किसको फॉरगिव कर सकते हैं? फॉरगिव करना है मतलब वो दर्द को उस मन से रिलीज करना है कि ख़त्म हो गया, भूल गई बात। कौन कर सकता है? मेरे मन और चित्त से दर्द जो मैंने क्रिएट किया है उसको कौन रिलीज कर सकता है? मैं। ओनली मी, ओनली मी। क्या बोल के करूं? सपोजिंग मुझे स्कूल की बात है, अब मैं जाके उस टीचर से लड़ नहीं सकता। वो तो मैंने 50 साल से तो पकड़ के रखी हुई है वो बात। वो इंसिडेंट, उस क्षण किसी ने मुझे किसी एक पर्टिकुलर तरह से डांटा, पूरी क्लास के सामने मुझे कुछ ह्यूमिलेट किया। अब ह्यूमिलेट उन्होंने नहीं किया, उन्होंने अपने नज़रिए से जो कहा एज अ टीचर उनको सही लगा होगा, चाहे वो आपकी कोई गलती की वजह से हो, चाहे वो उनका बात करने का तरीका हो, चाहे वो उस दिन उनकी मन की स्थिति हो, चाहे वो उनका संस्कार हो। आपने चाहे वो 50 साल से बात पकड़ के रखी हो, उस टीचर ने तो 5 सेकंड भी नहीं पकड़ी होगी, क्योंकि उनके हिसाब से जो उन्होंने किया था वो राइट था। नहीं, अब हमको ये बताइए कि हम क्या करें। हमने अब ये रिफ्लेक्ट करना है, उस दिन मुझे क्या बात बुरी लगी थी। उस दिन मुझे ये बुरा लगा कि सबके सामने, सबके बीच में मुझे टारगेट करके मुझे कुछ ऐसा कहा गया, लेकिन आई हैव हेल्ड ऑन टू दैट पेन फॉर 50 years. बड़ी बड़ी बात करते हैं लोग, फेल कर देते हैं, हाँ. फिजिकली टीचर्स अब्यूज कर लेते हैं, हजारों बातें। लेट्स नॉट टेक द साइड ऑफ द टीचर। वी आर नॉट टेकिंग द साइड ऑफ द मैं टीचर। ये बता रहा हूँ कि आदमी को जेन्युइन दर्द है, सपोजिंग फिजिकल अब्यूज है, राइट, कैसे उसको बुलाएं? बार बार अपने आप को ये समझाकर कि सामने वाले ने शब्द कहे, सामने वाले ने मुझे फिजिकली अब्यूज किया, सामने वाले ने हो सकता है मुझे मारा भी फिजिकली सबके सामने, ये भी हो सकता है, लेकिन मैंने उस बात को लेट गो ना करके 50 साल से अपने को अब्यूज किया। मैंने अपनी थॉट से 50 साल से अपने को मारा। उन्होंने उस दिन ऐसा कोई कर्म किया जिससे मुझे दर्द हुआ, मैंने 50 साल से ऐसा कर्म किया जो मुझे दर्द हो रहा है। यानी कि उसने एक बार किया और मैंने 50 साल में हजारों बार किया। और उसने जो किया वो बाह्य किया, मैंने जो किया वो अंदर किया। उसने जो किया उससे मुझ आत्मा को नुकसान नहीं हो सकता था, लेकिन मैंने जो किया उससे मुझ आत्मा का नुकसान होता है। कोई और बच्चा हो सकता है उस बात को 5 सेकंड में
या 5 मिनट में भूल गया हो। टीचर ने सेम बड़ी चीज़ की होगी, किसी और बच्चे ने 5 मिनट में भूल गया, तो टीचर ने जो किया उसका साइज़ तो सेम था, लेकिन उस बच्चे ने 5 मिनट से ज़्यादा अपने आप को दर्द नहीं दिया। बुरा लगा, 5 मिनट रोया, सपोज किया, ख़त्म, फिनिश्ड। तो उस बच्चे ने, उस आत्मा ने अपने आप को कितना समय अब्यूज़ किया? 5 मिनट किया। हमने अपने आप को कितना समय अब्यूज़ किया? 50 साल किया। 50 साल में अगर 50 बार भी ये बात याद आई हो, एवरेज वंस इन अ ईयर, तो 50 बार उस बात को याद करने से हमने अपनी कितनी एनर्जी डिप्लीट की। ऐसे बोल देने से वो मिट नहीं जाता है। मिटता है। अगर हम बार बार उसको रिवाइज करके सिर्फ रजिस्टर करते हैं तो वो पक्का होता है। और अगर हर बार हम अपने आप को कहते हैं कि ये उनका टीच करने का तरीका था, चाहे वो फिजिकली मारते थे, जो भी करते थे, सही नहीं थे। वी आर नॉट सेइंग, यू सेइंग टेकिंग द साइड ऑफ द टीचर, नॉट टेकिंग द साइड ऑफ द टीचर। लेकिन हाउ डू आई टेक माई साइड? अपनी साइड लेना मतलब अपने को प्यार करके कैसे हील करना। जब भी हम दूसरे का नज़रिया देखते हैं ना, हम एक्चुअली उनकी साइड नहीं ले रहे होते, हम उनका नज़रिया इसलिए देख रहे होते हैं, उनके नज़रिए को देखकर अपनी हीलिंग कैसे की जाए। जस्ट द अदर डे अ लेडी कॉल्ड मी अप, 25 years ऑफ मैरिज, 25 साल से शादी हुई है, हस्बैंड इज़ वेरी नाइस, चिल्ड्रन नाइस, सब अच्छा है। जो मदर इन लॉ है उसके अंदर एक संस्कार है, नाइस पर्सन, लेकिन एक जो संस्कार है वो 25 साल से ये संस्कार है कि वो बहू चाहे कुछ भी करे, वो मदर इन लॉ उसके काम के अंदर या उसके व्यवहार के अंदर गलती निकाल लेती है। वो कहती है मैं खाना भी बनाऊं जिसको सब कहेंगे कि अच्छा है, वो उसमें एक गलती निकालेगी। मैं वर्क करूं, ऑफिस जाऊं, अच्छी सैलरी कमा के लाऊं, सब कहेंगे आई एम डूइंग वेल, वो उसमें गलती ढूंढेगी। अब हमें सुनने में ये लगेगा कि छोटी बात है कि ठीक है गलतियां ढूंढ रही है, लेकिन उस लेडी के लिए ये डिप्रेशन तक पहुंची हुई बात हो गई है कि 25 years I am suffering. Initially when I was listening to her, so I said कि कैसे, इसको अब कितना भी कहो इस लेडी को कि छोड़ दो, लेट गो करो, नहीं हो रहा क्योंकि दर्द बहुत ज़्यादा है। अब अगर ये भी कहो कि आपका उस आत्मा के साथ कार्मिक अकाउंट है, क्योंकि तो है, इसीलिए वो आत्मा इस तरह से ट्रीट कर रही है, लेकिन वो नज़रिया भी मेरे दर्द को तो रिलीज़ कर नहीं रहा है। सो ऐसे ही बात करते करते आई सेड चलो थोड़ी देर के लिए आपकी मदर इन लॉ के पर्सपेक्टिव में शिफ्ट हो जाते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रही है। क्या उसको सचमुच ही गलतियाँ ही दिखाई दे रही है, या उसने गलतियाँ निकालने का एक जैसे एजेंडा बनाया इनिशियली, और धीरे धीरे बनाते बनाते वो हमारा एक आदत ही बन गई, संस्कार बन गया। तो शी सेड माय मदर इन लॉ वेरी इनसिक्योर अबाउट माय हस्बैंड, क्योंकि उसके और बच्चे नहीं हैं, एक ही बेटा है, हस्बैंड भी नहीं है, तो वो कम्प्लीटली अपने बेटे पे डिपेंडेंट है। तो उसको बहुत इनसिक्योरिटी थी व्हेन ही वाज गोइंग टू गेट मैरिड कि जब इसकी शादी हो जाएगी मैं कहाँ जाऊंगी, या विल ही लव मी एज मच एज he does now or takes care of me as much as he does now. ओल्ड एज होम में भेज दे, कुछ भी कर दे। This, अब ये छोटी बात नहीं है, इनसिक्योरिटी छोटी चीज़ नहीं है। इनसिक्योरिटी के कारण हम क्या क्या कर सकते हैं, इनसिक्योरिटी के कारण कुछ भी करते हैं। तो अब जब वो लड़की आती है 25 साल पहले शादी करके, ये मदर इन लॉ का उस टाइम एक बहुत सिंपल इंटेंशन रहा होगा, एक सिंपल एजेंडा रहा होगा कि मैं इसकी छोटी छोटी गलतियां बताती जाऊं, जिससे मेरे ये बेटे के अंदर अफर्म्ड रहे कि आई एम द बेटर पर्सन, एंड उसका प्यार उससे ज़्यादा ना हो जाए, मेरे से ज़्यादा बना रहे। दैट लेडी व्हेन शी वाज लिसनिंग शी सेड ऑब्वियसली, ये तो उसके अंदर बहुत डीप इनग्रेन्ड है कि उसको बहुत डर लगता है कि वो थोड़ा सा भी, इट्स लाइक एक आत्मा है ना, वो मेरी तरफ ना हो जाए, वो उनकी तरफ ही रहे, उनको ही अच्छा समझे, उनके साथ ही रहना चाहे। अगर कोई किसी दिन बड़ी बात हो जाए वो मुझे बाहर कर दे, उनको बाहर नहीं करे, उधर तक अपनी उसने पोजीशन को क्या करके रखा,
सिक्योर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ गलतियाँ निकाली. She said, why did I not see this? I said, why you did not see this is because you were not seeing her. You were only seeing yourself. my pain. I said, आपको बहुत दर्द हुआ है इस 25 साल के अंदर, नो डाउट बहुत दर्द हुआ है, लेकिन आपसे कई गुना ज़्यादा दर्द में वो मदर इन लॉ है, क्योंकि इनसिक्योरिटी, फियर ऑफ फ्यूचर, फियर ऑफ लिविंग अलोन. ना कमा सकती है, हाँ, ना पति है, हाँ, ना अपना घर है, शायद बैंक अकाउंट भी नहीं होगा, डिपेंडेंट है. तो इमोशनल इनसिक्योरिटी, फिजिकल इनसिक्योरिटी कि रहने का करने का वो भी नहीं है. इनसिक्योरिटी तो क्या क्या कराती है. लिविंग अब्रॉड. यस. ये भी नहीं कि आसपास कोई इंडियन. सिर्फ उस इनसिक्योरिटी के कारण, उस डर के कारण कहीं मैं अकेली न रह जाऊं, उसने अपने बेटे को अपने आप से जोड़ के रखने के लिए वो 25 साल पहले जो यंग लड़की शादी करके आई थी उसकी गलतियां निकालनी शुरू कर दी. अब जैसे ही वो गलतियां निकालनी शुरू की होंगी, इस मदर को रिजल्ट दिखा होगा कि हाँ, जो मेरा बेटा है वो बिलीव करता है कि हाँ ये गलतियां, ये मेरे से जुड़ा रहता है. नाउ दिस बिकम्स एन एडिक्शन, दिस बिकम्स अ वे ऑफ लिविंग. This becomes the only way I can. Competition. It's a competition. It's an insecurity. Yeah. Also कि all the time prove कि I am better. I am better. हो सकता है उसको इतना काम भी करती हो बेटे का. Yes. ताकि कि बेटे को अपने पे मैं डिपेंडेंट बना लूं. बस. कि देखो मैं तुम्हारा ज्यादा ख्याल रखती हूँ आपकी बीवी से ज्यादा. आपको मैं दवा पूछती हूँ, आपको मैं खाना पूछती हूँ, मैं किचन में जाती हूँ. I love you so much. So which means that the person should not leave me. Love is a beautiful energy. Yeah, but this is manipulation. Manipulation है, ये manipulation है कि आप उनका ध्यान रखते हैं, ब्यूटीफुल, आप प्यार करते हैं, ब्यूटीफुल, लेकिन उसके लिए आप दूसरे के अंदर जहाँ उसने कुछ नहीं किया उसमें भी गलतियाँ निकालते हैं विद अ क्लियर इंटेंशन ऑफ पुटिंग द पर्सन डाउन. एंड आप उसका रिजल्ट देख रहे हैं कि ये हो रहा है, तो फिर वो आपका करने की आदत क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है. अब जब हम 10 मिनट ये बात कर रहे थे और बात होती गई, and that lady also started saying yes, yes, this is what happened. फिर कहती है उसने मेरे बच्चों के साथ भी ये ट्राई किया कि मेरे बच्चों के सामने भी मुझे, लेकिन with them it did not work, लेकिन अपने बेटे के साथ it worked. So when she started seeing this, तो 10 मिनट की सिर्फ कॉन्वर्सेशन के अंदर उस लेडी का फोकस अपने दर्द से शिफ्ट होकर सामने वाले के नज़रिए पे आया. जब वो सामने वाले के नज़रिए पे आया तो उसने रियलाइज़ किया कि मेरे पास तो हस्बैंड भी है, 2 बेटे भी हैं, मेरे अपने पेरेंट्स भी हैं, मेरे पास करियर भी है, मेरे पास फ्रेंड्स भी है, मैं तो सबसे बात कर लेती हूँ, मेरा मन हल्का हो जाता है, मैं तो खुश रहती हूँ यहाँ भी, यहाँ मुझे तो सिर्फ इनसे प्रॉब्लम थी, लेकिन अदरवाइज़ मेरे पास सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन इनके पास तो कोई भी नहीं है. ये तो सिर्फ इस इनसिक्योरिटी और फियर में ही जी रहे थे. When she saw that, to release the hatred, दर्द एकदम से नहीं रिलीज होता, लेकिन हेट्रेड, नफरत जो बिल्डअप हो जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ इतने इयर्स, दिस विल गो. क्योंकि आपको सिर्फ एक क्षण दूसरे का नज़रिया देखना पड़ता है कि कुछ तो रीज़न है, वो रीज़न हमेशा कोई ना कोई दर्द ही होगा, कोई ना कोई दर्द ही होगा, कोई इनसिक्योरिटी हो गई, कोई ईर्ष्या होगी, कोई फियर होगा जिसकी वजह से हम ये करते हैं. जैसे ही उसने ये किया, आई सेड टुडे यू ओनली हैव टू डू वन थिंग, स्टॉप होल्डिंग हर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर पेन. क्योंकि क्या हुआ इस 25 साल के अंदर, विशियस साइकिल ऑफ एनर्जी एक्सचेंज हो गया. मदर इन लॉ ने क्रिटिसाइज किया, सही नहीं किया, बहू ने दर्द क्रिएट किया. अब वो दर्द का जिम्मेवार किसको ठहराया, सास को ठहराया. तो एनर्जी कौन सी गई वहाँ पे, नेगेटिव. जितनी नेगेटिव वहाँ गई सास को, तो मदर इन लॉ की बैटरी क्या हुई, और डिप्लीट हुई और क्रिटिसाइज करेगी. वहाँ से रिएक्शन भी तो आया होंगे, रिएक्शन आया होगा ना, लेकिन और डिप्लीट हुई और क्रिटिसाइज करेंगे और हर्ट क्रिएट होगा
और हर्ट क्रिएट होगा और वो जो नेगेटिव. मैनिपुलेशन था वो नफरत में बदल जाता है फिर. This is hatred because it's over a period of many years. Then the war starts. Yes, and most important, then the war starts here. जैसे ही I just shared with her, I said सिर्फ ही एक चीज़ करनी है. अभी दर्द नहीं खत्म हुआ, अभी भी वो जब आपको क्रिटिसाइज करेगी आपको बुरा लगेगा, दर्द होता है, लेकिन उस क्षण सामने वाले से नफरत करने के बजाय सिर्फ अपने आप को एक थॉट भी अगर ये क्रिएट कर लिया, ये कौन सा डर है जिसकी वजह से ये ऐसा कर रही है, इस समय इसको कौन सा डर है, क्या इनसिक्योरिटी है जिसकी वजह से ये ऐसा कर रही है, एक थॉट भी वो क्रिएट कर लिया, आपका दर्द इतना रह जाएगा और इतना रह के फिर वो ख़त्म हो जाएगा. लेकिन अगर ये थॉट क्रिएट की, ये बार बार ऐसे करती है, ये ऐसे करती है और फिर इसकी वजह से मेरा हस्बैंड भी ऐसे करता है, देन दैट हर्ट गोज ऑन अक्यूमुलेट. दिस इज़ द पावर दैट वी हैव. अब जैसे ये किया, हमने किसको फॉरगिव किया, किसको मुक्ति दी, इतने साल की पकड़े हुई नफरत से अपने आप को मुक्ति दी. दिस इज व्हाट वी हैव टू डू. इतने साल से कितने सालों की नफरत, हाँ, नफरत पकड़ी, अपने आप को मुक्त किया, तो कितना फ्रीडम मिलेगा. आफ्टर 2 days, शांति मिलेगी. आफ्टर 2 days I just messaged her, said how are things. She said it's like one huge burden has gone off from my head. She said अभी भी वो बोलती है. I said तो वो तो बोलने वाली ना, वो थोड़ी चेंज हुई है, you're working on yourself. कहती वो अभी बोलती है लेकिन अभी इतना बुरा नहीं लगता है क्योंकि अभी मैं उसको देख रही होती हूँ कि वो कितने दर्द में है. She is a lonely person living at home alone the whole day. पूरा दिन डर में दर्द में जीते हैं, तो डर और दर्द में व्यक्ति कैसी बात करेगा, ऐसे ही करेगा. एक नज़रिया बदला, अपने आप को फॉरगिव कर दिया. अब जैसे ये नज़रिया बदला, तो जो उस बहू से वाइब्रेशन निकल के सांस को सारा दिन जा रही होगी, वो वाइब्रेशन रुक जाएगी. करेक्ट. वो हेट्रेड रुक जाएगी, वो हर्ट कम हो जाएगी. हस्बैंड की तरफ जो वाइब्रेशन जा रही है वो रुक जाएगी कि नेचुरली बेटा है उनका, बेटा है, ध्यान तो रखेगा ही, सपोर्ट तो करेगा ही, एनर्जी चेंज हो जाएगी. इतना सा शिफ्ट पूरे घर के वातावरण को चेंज कर देगा. एक आत्मा को एक थॉट में शिफ्ट लाना होता है, सिर्फ एक आत्मा को एक थॉट में शिफ्ट लाना होता है सिर्फ. एवरीथिंग चेंजेस एंड व्हेन वी डू दिस, इट इज़ फॉरगिवनेस. उस क्षण मुझ आत्मा ने अपने आप को उस दर्द से मुक्त किया. आई फॉरगिव माई सेल्फ. अब जो आपने लाइन सुनाई वो इतनी प्यारी थी कि फॉरगिवनेस इज़ नॉट समथिंग विच हैज़ टू बी डन आफ्टर द एक्ट. लाइक ये फॉरगिवनेस हैज़ बीन डन आफ्टर 25 years. It's something that has been done after 25 years. It says forgiveness is an attitude with which you have to walk into every scene. इसका मतलब कोई गलती करे, हम हर्ट हो और forgive करें, मतलब अपने आप को दर्द से रिलीज करें, ये तो एक प्रोसेस हो गया. Forgiveness is an attitude with which we walk into every moment. मतलब हर क्षण हम क्षमा करते हुए ही हर सीन में चल रहे हैं. मतलब हर क्षण सामने वाला जो कहे, जो करे, अपने आप को मैं आत्मा दर्द नहीं दूंगी, अपने अंदर वो सोच में ज़्यादा देर नहीं चलाऊंगी. ये मेरा क्षमा करने का एटीट्यूड बन जाएगा. लोग बहुत कुछ कहते हैं और करते हैं जो हमें सही नहीं लगता. मेरा खुद का बेटा 25-30 साल की उम्र में मुझे आके बोला, मुझे आज तक याद है डैडी, जब हम लोग फ्रेंड्स एक दूसरे के घर रहने नहीं जाते, वीकेंड्स पे रहने, आपने उस दिन आपने रोका था, ये था, मुझे इतना कंट्रोल रखा, ये क्या. मैंने बोला बेटा तेरे को हर जगह जाने दिया, हर स्काउट कैंप में जाने दिया, तेरे को हमने हॉस्टल में रखा मेरे कॉलेज में, तो पहले उसको क्लियर समझाया. कहीं रोका नहीं था. वहाँ क्यों रोका था? बिकॉज ये लड़का ये कॉलेज. सो आई सेव्ड यू. एक सेकंड, हाँ आपने तो मुझे बचा लिया, वरना वो 30 साल से पकड़ा हुआ था. मेरे बाप ने मुझे ये क्या और बहुत दर्द में था. और चिढ़ के बोल दिया. तो मैंने उसको प्यार से समझाया. आपने जैसे देखा, इट्स वन थॉट अवे. वन थॉट अवे में करना क्या था?
वन थॉट में अपने दर्द से हटकर सामने वाले ने ये क्यों किया, उसके हिसाब से तो क्या थी हाँ। कि मेरे बाप कितना कंट्रोल करता है, हिटलर है, Right. आर्मी मैन है, ये है, सब फ्रेंड्स गए और मुझे नहीं जाने देते, दर 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 Yeah. कितना मैग्नीफाई किया होगा। हाँ। उस वक्त उसको थोड़ा इंटेंशन पता चली। True. लेकिन अभी भी इंटेंशन तो अच्छी थी, समझ में आया, लेकिन कई जैसे ये वाला केस था हाँ। कि इंटेंशन अगर अच्छी नहीं थी लेकिन दूसरी आत्मा किस दर्द में थी जिसकी वजह से ये किया, वो भी लिबरेशन है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट मच ना। दूसरे के बारे में कौन सोचता है इतना? दूसरे के बारे में नहीं सोच रहे, अपनी हीलिंग के लिए दूसरे का नजरिया देख रहे हैं। हाँ, तो लेकिन अपने दर्द में आप डूबे रह जाएंगे। दिस इज डिटैचमेंट, कि डिटैच फ्रॉम योर पेन फॉर सम टाइम इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू डू। सिर्फ 2 मिनट के लिए रो भी रहे हैं, उदास भी हैं, क्यों बोला, ऐसा क्यों किया, पॉज 30 सेकेंड्स, उधर शिफ्ट हो, क्या सोचा था, क्या फील किया होगा, क्या मूड था, क्या कारण था, क्या इंटेंशन थी जिसकी वजह से ऐसा किया। 30 सेकेंड्स भी वो किया, यहाँ से हर्ट रिलीज करना ईजियर हो जाएगा। नहीं किया, अगर उधर शिफ्ट होकर नहीं देखा, ये लंबा चलेगा। फिर ऊपर से कह भी दिया कि आई हैव फॉरगिवन देम, होगा नहीं, क्योंकि आई हैव नॉट फॉरगिवन माई सेल्फ, मैंने अपने आप को उस दर्द से क्षमा नहीं किया है। So we have to detach from that pain and see the other person's perspective. Let us see in the next episode. तब तक कि हम let me detach from this whole thing. Definitely. And come back to you. Thank you so much. Thank you so much. Om Shanti. Om Shanti. Thank you. Om Shanti.